14 फरवरी 2025 उत्तर प्रदेश का जिला बांदा, यहाँ के रहने वाले शब्बीर खां के पास अबू धाबी से फ़ोन आता है और ये फ़ोन उनकी बेटी करती है। 10 मिनट की ये कॉल होती है। शहजादी जेल से कहती है कि अब ये मेरी आखिरी कॉल है। टाइम खत्म हो गया पापा, आए? हमारा टाइम खत्म हो गया बस। अरे नहीं बेटा, ऐसे नहीं, अल्लाह लगा। उसके बाद सोशल मीडिया, अखबार, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये बात चल निकलती है कि शहजादी को फांसी दे दी गई। लोग अबू धाबी में रहने वाले कपल फैज और उनकी पत्नी नाजिया को कोसने लग जाते हैं। शहजादी से हमदर्दी होना लाजमी है। सोशल मीडिया इस खबर से भर जाता है कि शहजादी को फांसी दे दी गई। पूरे देश में तूफान आता है, लेकिन इसके बावजूद विदेश मंत्रालय से, इंडियन एम्बेसी से या देश में किसी भी संवैधानिक बड़े पद पर बैठा कोई भी अधिकारी इस मामले में कोई भी स्टेटमेंट नहीं देता है। अब शहजादी को फांसी दे दी गई है या नहीं दी गई है, एक सा परसेप्शन पूरे देश के अंदर है कि एक लड़की हिंदुस्तान से ले जाई जाती है धोखे से यूएई, और यूएई में उसको बेगुनाह फंसा दिया जाता है और उसके बाद उसको फांसी दे दी जाती है। शहजादी कौन है ये सब जान रहे हैं, लेकिन फिर भी इस मामले में कुछ बातें हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको सुनाएंगे वो फ़ोन कॉल जो अबू धाबी के जेल से आया था और वो शहजादी ने अपने वालिद और वालिदा को किया था। हेलो हेलो, हाँ बेटा। पापा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कहाँ हो गए बेटा? है बता बता बेटा, बता बता बेटा। ए ए उठ बेटा, बता दे बेटा, दे बता, ठीक बोल कसम बेटा, बता अच्छी तरह बता बेटा, बता। हमारा टाइम खत्म हो गया पापा, आए? हमारा टाइम खत्म हो गया बस। अरे नहीं बेटा, ऐसे नहीं, अल्लाह लगा। ना ना ना, ले बात कर मेरे से। हाँ बेटा, शहजादी या अल्लाह बेटा। हाँ बेटा, चलो एक तो रात भर जगे इतनी दुआ करी अल्लाह का, अल्लाह आसमान की लाज रख ले माला। हाँ बेटा, कुछ कहा है किन्ने का कहा, बता बेटा। बस टाइम नहीं है हमारे पास, बस टाइम खत्म है। पता नहीं दोबारा फोन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। नहीं बेटा, वैसा ऐसा नहीं है बेटा, क्या टाइम नहीं है। अरे नहीं बेटा, ये ना किन्ने का कहा बेटा, बता तो गए हुए, कुछ तो कह गए हुए बेटा। अबे आए थे। स्पीकर ऑन करो, स्पीकर ऑन करो, स्पीकर ऑन करो। या अल्लाह। वापस ले लेना, ठीक है? हाँ बेटा, इंडिया में जो केस किया है ना वो वापस ले लेना, ठीक है? अरे देखो बता दे बेटा, जब बता मुझे मकसद रिकॉर्ड हो तो रिकॉर्ड हो रहा बेटा, ऐसे बताओ, मतलब आवाज आ रही है, बताओ। वकील साहब को बताओ। हाँ अच्छे से रहना, तो कौन से दुश्मनी वो नहीं देना। जो FIR है वो ले लो वापस, नहीं चाहिए दुश्मनी। वकील को कहते, वकील को बता बेटा क्या करना। वकील को कहा कहाँ, वकील को क्या कहे वकील बताओ। को कुछ नहीं बोलना, वकील से बोलना कि वापस ले ले FIR। नहीं चाहिए, सुकून चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए। केस लड़ने से सालों केस लड़ते रहेंगे, वापस मिल लेंगे नहीं मिलेंगे। जब तुम ना रहोगे मैं क्या करने की। फोन आया था, किन्ने का कहा बेटा ये बताओ, मैं अर्जेंट कैसे आए अचानक है। कैप्टन आए थे, उन्होंने बोला बस टाइम नहीं हमारे पास, उन्होंने हमें अलग से दूसरे रूम में रख दिया है। क्या दिलवा कराना है बेटा। हाँ बेटा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बेटा, और हमें किसी को कोई कर्ज नहीं है, इसलिए टेंशन नहीं लेना।
नहीं बेटा टेंशन न ले, 2 साल हो गए बेटा, हमारे को बोला आशा थी कि चलो आ जाइए हमारे बेटा, टाइम पे मिल जाए बेटा। फोन आ जाता तो तसल्ली हो जाती, सुकून मिल जाता हमारे को। या अल्लाह मदद कर दे, बड़ी उम्र कर दे हमारी सयादी की मौला गए करने की बेटा, हिम्मत नहीं है तो अभी मदद करें। लगे तो हमारी कोर्ट कचहरी बंद कर देना, नहीं करना हमारी वजह से भाग दौड़ बंद कर देना सब। बेटा अल्लाह ताला सकता, हमें ऐसे कोई फायदा नहीं। बेटा हमें यही लगता कि उनने सर की दर्द की मारे ही बता दी, हमें ऐसा लग रहा है दिल में ऐसा हो रहा है। आराम से रहना बेटा, हमारे को माफ कर देना, हम कुछ नहीं कर पाए तो मान के लाना। 2 साल बेटा हमको माफ कर देना बेटा, कुछ बता दे कल से परसों से हमें अच्छा लग रहा था सयादी। हम कह रहे थे कि कुछ ना कुछ अल्लाह ताला अचानक हमें सयादी हो सकता है, यहाँ से तो पहले छोड़ गए, उनके दिल में रहम आ जाए, हमें ऐसा लगा था। कल परसों नहीं बताया पापा से, हम कैप्टन ने बोला कि शायद शायद तो बात कर लेना, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बात कर लेना, शायद ले जाए। कैप्टन ने कहा कि फैज आएगा मिलने के लिए हमसे। अरे कुछ नहीं बेटा, तू देख कुछ ना हो यार, अल्लाह दुआ के लाना बेटा, अल्लाह को यकीन, अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह से दुआ मांगो या अल्लाह मुसीबत से बचा ले, हमें मुसीबत से बचा दे। हम राजी हैं, अल्लाह के हर फैसले पे राजी हैं हम। बिल्कुल नहीं बोलो, अल्लाह का अल्लाह ने हम मौत लिखी है तो ठीक है, राजी है। बिल्कुल सही है। नहीं, अल्लाह को हम राजी, अल्लाह के ऊपर राजी है बेटा, अल्लाह के ऊपर राजी है। अल्लाह बचाई तू बेटा, हमारे पास दुश्मनी नहीं लेना आप, ठीक है बेटा। तुम्हारे लाने सब कुछ करे के लाने तैयार है, तुम ना और क्या करना, कुछ नहीं करना। FIR वापस ले लेना बस। कितने एक्सीडेंट हुए मेरे साथ, समझ नहीं, एक और एक्सीडेंट हो गया बस। अरे नहीं बेटा, भुलाना पाइए बेटा, भूलना पाई बेटा, ऐसी मौत नहीं भूल पाती बेटा। ऐसा ही है क्या बाजार का तो दीवार खोल आगा, बाजार का तो कुछ 2 दिन क्या चलो। अल्लाह रहम कर, मौला हमारे भीख दे दे, मैं सयादी की जान दिया, अल्लाह भीख दे दे, भीख मांग रहे जग रहे थे। हमने न किसी से शिकायत है न कोई शिकवा है, ठीक है, अपने दिल में कुछ नहीं रखना। हमने किसी के साथ अगर कुछ किया है गलत, लास्ट बात कर, अगर इसी को हो तो लास्ट बात कर आए, उनसे मांग करे, लास्ट बात कर दे। अगर कुछ होता है तो लास्ट बात कहना, लास्ट बात मीटिंग कॉल करवा कहना मेरी ख्वाहिश है बस। हाँ नहीं कर सकते पापा, नहीं कर सकते। आपके है ही वो अपने हाथ क्या ही वो क्या मिट्टी का भेज देना, मिट्टी भेज देना मारेगा, माफ कर देना, कुछ नहीं कर पाए तुम्हारे मिट्टी भेज देना, दे देना कहना आखिरी नहीं कर पाएंगे कुछ। सब करना, ला इलाहा फिर कलमा पढ़ना, अल्लाह से दुआ करना, 24 घंटे कलमा। अबे बच्चों मांग के बैठो, दुआ मांगो बस, अल्लाह से दुआ मांगो बेटा। अल्लाह है फैसला करने वाला है बेटा, अल्लाह फैसला करने वाला है, मौला वो बदल सकता बेटा, वो हाल बदल सकता बेटा। वो हमें दिल में पता नहीं क्यों कल परसों से जैसे अच्छा सा लग रहा, अंदर से खुशी की महसूस हो रही है, तो हो सकता नहीं
या अल्लाह मौला। नहीं परेशान, ठीक है हम। ठीक है बेटा, अल्लाह ताला को है। अब हमें कोई बता बेटा दे और बता बता। दे पापा से और बात नहीं मैं सब सुन ली मैं वो सब सुन ली बेटा। समझाया जाता फिर बिटिया को बहादुर लड़की है बोल बेटा मैं मुझे डर के मानो कर दिया समाज बेटा उसे पूछ वही बात तुम बताते रहो। बता बेटा बेटा तुम बता बेटा बेटा तुम बताओ। मुझे कहाँ गलती हुई बेटा, मुझे गलती क्या हुई बता, मेरे बहुत कोई हुई बेटा। سوف ينتهي توقيت المكالمة خلال دقيقة واحدة. انتهاء المكالمة. फिर बात कर लेना बेटा, क्या नाम है और बात करनी खत्म हो तो ऊपर जी के बात कर लिया है। नहीं मिलेगा पापा। तो फिर करवा दो, फिर कर लेना बेटा, अब कर लेना थोड़ी देर है बेटा। अल्लाह सब्र दे माँ दिल को, अल्लाह ताला वाह मालिक, अल्लाह सब्र दे मौला, अल्लाह बेटा सबको मारेगा अल्लाह। या अल्लाह उन्हें कभी न बख्शा भी नहीं है। बात कर बेटा क्या तो कहे ही वो बता दिया करवाएं तो कर ले। तो फोन कर जाएगा। हाँ कर जाएगा बेटा। मुंबई चले आना, ठीक है। परेशान हाँ कर जाएगा बेटा। मुंबई चले आना, ठीक है। परेशान हाँ कर जाएगा बेटा। मुंबई चले आना, ठीक है। परेशान हाँ कर जाएगा बेटा। मुंबई चले आना, ठीक है। परेशान हाँ कर जाएगा बेटा। मुंबई चले आना, ठीक है। परेशान हाँ कर जाएगा बेटा। मुंबई चले आना, ठीक है। तो बांदा की रहने वाली ये लड़की है शहजादी, जो सिर्फ 8 साल की थी। उस वक्त खोलते हुए पानी से, बॉयल्ड पानी से जल गई थी बुरी तरीके से, इसका चेहरा झुलस गया था। उसके बाद ये एक एनजीओ में काम करती थी। फिर आगरा में रहने वाले एक लड़के उजैर से इसकी दोस्ती होती है। कहते हैं कि उजैर इसको धोखे से अपने फूफा और फूफी फैज़ और नाजिया के पास दुबई भेज देता है और वो लोग उसके ऊपर बहुत जुल्म करते होते हैं। उसके बाद उन दोनों का 4 महीने का बेटा होता है जिसकी मौत हो जाती है और वो लोग अपने बेटे की मौत के जुर्म में इसको फंसा देते हैं। उसके बाद अबू धाबी की जो अदालत है उसको कसूरवार ठहराती है और फिर फांसी की सज़ा घोषित हो जाती है। पूरे देश के अंदर ही एक सी खबर चल रही है। कुछ चीज़ें हैं जिन पर नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। अभी एक पक्ष है, वहीं दूसरा पक्ष जो कि अबू धाबी में रहता है, वो भी लोग आगरा के ही रहने वाले हैं, जिनमें फैज़ और उसकी बीवी नाजिया है। नादिया वहाँ पर प्रोफेसर है और फैज़ जो है वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। दोनों की अच्छी जॉब है, दोनों कई सालों से वहाँ पर रह रहे हैं। ये तो एक पहलू है। उधर दूसरा पहलू है यूएई की अबू धाबी पुलिस जो जांच करती है। मामला ऐसे होता है कि फैज़ का कहना है कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ अबू धाबी में जॉब करते थे। उनको घर में एक सपोर्टर की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने अपने भतीजे उज़ैर से कहा कि कोई अगर घर में काम करने वाली मिल जाती है तो उसका हम वीज़ा निकालते हैं, उससे तुम हमारी बात कराना। जिसके बाद एक ऑनलाइन इंटरव्यू होता है। उज़ैर का कहना था कि उसकी अच्छी जान पहचान हुई थी, शहजादी थी, और शहजादी हमेशा इस कॉम्प्लेक्स में रहती थी कि उसका चेहरा जो है वो बहुत ख़राब है, वो चाहती है कि प्लास्टिक सर्जरी कराए, इसके लिए बहुत पैसा लगता है। अब इनका कहना है कि जब ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ, उज़ैर ने उससे कहा कि तुम वहाँ पे जाके रहोगी तो तुम्हें यहाँ के इंडिया के मुकाबले अच्छी सैलरी वहाँ पे मिलेगी और तुम पैसा कमा के फिर अपनी प्लास्टिक सर्जरी करा सकती है। उसके बाद शहजादी वहाँ पे जाती है। शहजादी वहाँ पर जाती है, उसके इन दोनों के घर में रहती है। कुछ वक्त के बाद इनको एक बच्चा होता है। जब वो बच्चा 4 महीने का होता है, उस वक्त जो है थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आ चुका था शहजादी के अंदर, क्योंकि वहाँ जिस विदे पे ये लोग गए थे उस तरीके से उनको बहुत ज़्यादा घूमने की आज़ादी नहीं थी। शहजादी पूरे टाइम घर में रहती थी, इसलिए वो बहुत इरिटेट हो गई थी। जांच में ये भी आया कि फैज़ की जो वाइफ थी, इसका एटीट्यूड बहुत अच्छा नहीं था। ये ढंग से बातचीत नहीं करती थी, जिसको लेके शहजादी और फ्रस्ट्रेटेड रहती थी। लेकिन इसी बीच एक घटना होती है 2022 में, जब
इनका फैज़ का जो बच्चा होता है 4 महीने का, वो घर पे होता है, शहजादी घर पे होती है, और उसके बाद उसको उसी दिन बताते हैं कि वैक्सीन लगी होती है। वैक्सीन लगने के बाद थोड़ा वो रो रहा होता है, घर से फ़ोन आता है, शहजादी कहती है कि बच्चा ज़्यादा रो रहा है। ज़्यादा रोने के ऊपर जो है फिर ये लोग जब घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बच्चा बिल्कुल लेटा हुआ है, और मतलब कुछ उसकी धड़कन भी ठीक से नहीं चल रही थी और पूरा बदन उसका नीला पड़ चुका था। ये लोग हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। हॉस्पिटल जब लेके जाते हैं तो वहाँ डॉक्टर्स बताते हैं कि इसकी मौत हो चुकी है। वहाँ तक बताया जाता है, ये लोग समझते हैं कि इंजेक्शन लगने से बच्चे की मौत हुई है। थोड़ा वहाँ हॉस्पिटल में ये लोग थोड़ा बवाल भी करते हैं, और उसके बाद जिसने वैक्सीन लगाया था उसके खिलाफ जो है ये पुलिस के पास भी जाते हैं, उसकी कंप्लेंट करते हैं। और उसके बाद जब पीएम रिपोर्ट होती है तो पीएम रिपोर्ट में आता है कि बच्चे को चोट लगने से मौत हुई। अब इसकी चोट कैसे लगी थी, इसके बारे में पुलिस जब पूछताछ शुरू करती है, जांच शुरू होती है, तो पता चलता है कि ये जो लड़की है शहजादी, इसने गुस्से में आके, बहुत ज़्यादा बच्चा रो रहा था तो शायद उसको पटक दिया था। ये बात एक्सेप्ट की थी उसने, जिसके बाद अबू धाबी पुलिस जो है वो शहजादी के खिलाफ जो है वो FIR दर्ज करती है। उसके बाद वहाँ लोअर कोर्ट से फिर हाई कोर्ट से सज़ा सुनाई जाती है शहजादी को फांसी की, क्योंकि जो वहाँ का रूल है वो शरीय रूल है, उसमें ये है कि जान के बदले जान। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ माफ़ी दी जा सकती थी, वो माफ़ी जो है वो फैज़ और उसकी बीवी की तरफ से दी जा सकती थी। कहते हैं कि 25 जनवरी को फैज़ के पास अबू धाबी पुलिस का फ़ोन आया था और उसने कहा था कि 15 फरवरी को शहजादी को फांसी दी जानी है। उससे पहले अगर उसकी मर्सी पिटीशन के ऊपर आप लोग उसको माफ़ करना चाहते हैं तो आप लोग उसको माफ़ कर सकते हैं, वरना उसको फांसी दी जाएगी। तो वहाँ का जो रूल है, जो शरीय रूल है, उसमें जान के बदले जान है। और या तो ये लोग उसको माफ़ कर सकते थे, तो फैज़ लोग उसको माफ़ भी नहीं करना चाहते थे और ये भी नहीं चाहते थे कि उसको फांसी हो, लेकिन आप एक ही डिसीज़न ले सकते थे। दूसरी बात, फैज़ गए भी नहीं पुलिस के पास, क्योंकि पुलिस ने कहा था कि आप यहाँ पर आकर अपना बयान हस्बैंड वाइफ दे सकते हैं, दर्ज करा सकते हैं। दूसरा ये है कि जब फांसी दी जाएगी तो आप फांसी अगर चाहें तो आप उसको मरते हुए देख भी सकते हैं, लेकिन इन दोनों से इनकार किया या ये लोग गए नहीं वहाँ पर। और 14 तारीख को ये आखिरी बार वहाँ की जो आखिरी इच्छा थी उसकी शहजादी की है कि हम अपने घर वालों से बात कर लें। UAE की तरफ से तर्क दिया जा रहा है, वहाँ के अधिकारियों की तरफ से तर्क दिया जा रहा है कि शहजादी ने उसको पटक दिया था बच्चे को, और ये बात उसने एक्सेप्ट भी की थी। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ जो शहजादी के माता पिता हैं, उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था। इन फैज़ और उनकी पत्नी के खिलाफ मुकदमा बांदा में दर्ज कराया गया था। उसकी लगातार पैरवी भी हो रही थी। आखिरी बार जो बातचीत की थी उसमें शहजादी ने कहा कि ये मुकदमा हटा लीजिए, वापस ले लीजिए, हमारे साथ बहुत एक्सीडेंट हुए हैं, अब हम नहीं जीना चाहते। बड़ी हकीकत, बहुत हकीकत तभी खुल सकती है जो सारे दावे हैं कि फैज़ लोग सच्चे हैं या शहजादी की तरफ से जो आरोप लगाए गए थे कि उसको धोखा दिया गया, फंसाया गया, वहाँ मारा जाता था, प्रताड़ित किया जाता था, ये सारी बातें तभी खुल सकती हैं जब हमारा विदेश मंत्रालय का कोई बड़ा अधिकारी या एम्बेसी, जो वहाँ पर इंडियन एम्बेसी है UAE में, वहाँ का कोई एक्सीलेंसी वगैरह जब इस मामले में बात करें तभी ये चीज़ें बहुत स्पष्ट हो सकती हैं। फिलहाल अपने अपने कयास लगाए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि शहजादी को फांसी हो गई, कोई कह रहा है नहीं दी गई, और अगर दे भी दी गई है तो ये बातें वहाँ पर बहुत जल्दी खुलती नहीं है कि किस वक्त फांसी दी गई थी, कब उसको सुपुर्द खाक किया गया है। ये बातें बहुत क्लियर नहीं हो पाती हैं, तभी क्लियर होंगी जब बड़े लेवल के ऊपर, हाई लेवल के ऊपर इंडिया के जो सुप्रीम पावर है उनके द्वारा ये सब चीज़ें पता लगाई जाएंगी। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय।